नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस बेहतरीन मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प बातों की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं। जी हाँ, जब पूरी दुनिया भविष्य की कल्पना कर रही है तब एक देश है जो उसे जी रहा है और ये दिखा रहा है कि भविष्य उनका ही है। यूएई एक ऐसा देश जो अपनी आधुनिकता, नवाचार और वैश्विक प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि 2025 के शुरू होते ही यूएई ने क्या हासिल किया था और आगे क्या बेहतरीन कदम भी उठाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएई की आर्थिक प्रगति की। यूएई ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर विविधता लाने में जबरदस्त सफलता हासिल की है। 2025 में गैर तेल क्षेत्र अब यूएई के जीडीपी का 74% से अधिक हिस्सा बनाता है, जो वित्त, प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित है। पर्यटन क्षेत्र ने विशेष रूप से उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी है, जो अब जीडीपी का लगभग 12% योगदान देता है और हर 9 में से 1 नौकरी को समर्थन देता है। हाल ही में आपको बता दें कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने यूएई को आर्थिक प्रभाव के मामलों में विश्व में तीसरे स्थान पर रखा था, जो केवल चीन और अमेरिका से ही पीछे है। चलिए अब बात करते हैं यूएई के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ती साख की। तो अप्रैल 2025 में यूएई ने कई वैश्विक आयोजनों की मेजबानी की, जो इसकी वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को भी दर्शाता है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो AIM इन्वेस्टमेंट समिट 2025 में 170 से अधिक देशों के 25,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो सतत विकास और वैश्विक सहयोग पर केंद्रित था। इसके अलावा दुबई स्पोर्ट्स एंड गेम्स फेस्टिवल में गेमिंग उद्योग ने यूएई की बढ़ती उपस्थिति को भी उजागर किया। ये आयोजन क्षेत्र का सबसे बड़ा गेमिंग इवेंट था, जिसमें गेम एक्सपो, कॉस्प्ले, चैंपियनशिप और शहर व्यापी टूर्नामेंट भी शामिल थे। यूएई के अंतरिक्ष अन्वेषण में भी उपलब्धियां कम नहीं है। 2028 में लॉन्च होने वाली एमिरेती इंटरप्लैनेटरी मिशन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसका लक्ष्य मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट की खोज करना है। ये अंतरिक्ष यान 3.6 अरब किलोमीटर की यात्रा करेगा और आपको बता दें कि ये मिशन यूएई के वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और नवाचार को भी दर्शाता है। सबसे चौंकाने वाली बात आपको बता दें कि ये है कि यूएई अब बन चुका है मुफ्त चैट जीपीटी प्लस और एआई का केंद्र। जी हाँ, आपको बता दें कि यूएई ने ओपन एआई के साथ साझेदारी करके एक नया इतिहास रच दिया है। अब यूएई के हर निवासी को चैट जीपीटी प्लस की मुफ्त सदस्यता मिलेगी। साथ ही अबू धाबी में एक विशाल एआई डेटा सेंटर भी लॉन्च किया जा रहा है, उसका भी निर्माण हो रहा है, जो भविष्य की तकनीकी क्रांति का केंद्र बनेगा। यूएई की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति भी कम प्रभावशाली नहीं है। शारजाह चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल ने बच्चों और युवाओं के लिए नई किताबें, कलात्मक प्रदर्शन और शैक्षिक गतिविधियां भी पेश की। इसके अलावा लूव, अबू धाबी और दुबई म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जैसे सांस्कृतिक स्थल यूएई की पारंपरिक अरब विरासत और आधुनिक नवाचार के मिश्रण को भी प्रदर्शित करते हैं। अबू धाबी का भव्य हिंदू मंदिर भी वैश्विक स्तर पर एक अलग छाप छोड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि अबू धाबी में बना BAPS हिंदू मंदिर यूएई की सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता का एक प्रतीक है। 27 एकड़ में फैला ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी, जहां विभिन्न सभ्यताओं की कहानियां उकेरी गई हैं। ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि विविधता में ही एकता है। चलिए अब बात करते हैं यूएई टूर 2025 की, साइकिलिंग का महाकुंभ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूएई टूर 2025 ने दुनिया के शीर्ष साइकिलिस्टों को एक मंच पर लाया था। 7 चरणों में फैली इस रेस में तादेज पोगाचार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत भी हासिल की। ये आयोजन यूएई के खेलों के प्रति समर्पण और वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान को दर्शाता है। तो ये थी यूएई की कुछ खास उपलब्धियां, जो ये साफ दिखाती हैं कि जब हर कोई भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है तो एक यूएई है, एक ऐसा देश है जो भविष्य को जी रहा है, एक ऐसा देश जो हर दिन इतिहास भी रच रहा है। तो क्या आप यूएई की इस अनोखी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबसे पहले कहां जाना पसंद करेंगे और खासकर यूएई की ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आकर्षित करती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो 4 PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प कहानियां आप तक लाते रहेंगे।
हैं।